आज का जो लेसन है उसका नाम है द लॉस्ट रूबी। द लॉस्ट रूबी मीन्स खोया हुआ माड़ी, खोया हुआ माड़ी। अच्छा, होता क्या है, जितने भी किंग्स वगैरह होते हैं, राजा वगैरह, तो इन लोगों की एक आदत होती है कि इनके राजाओं के जो मंत्री होते हैं ना, तो मंत्रियों का ये टेस्ट लिया करते हैं, जांच लिया करते हैं कि हमारे मंत्री के अंदर क्या खूबियां हैं, इसमें क्या गुण है, क्या अच्छाइयां हैं, इस तरीके से। तो ये स्टोरी भी एक टेस्ट की है, लॉस्ट रूबी। तो थोड़ा सा इसमें आप पढ़ेंगे। दिस इज अ ट्रेडिशनल टेल सेट इन एंशिएंट इंडिया। यह एक पारंपरिक टेल है, पारंपरिक कहानी है जो कि सेट इन इंडिया, जो कि भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई है, भारत के लोगों की कहानी है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ किंग एंड हिज मिनिस्टर। ये स्टोरी है, कहानी एक राजा की है और उसके मंत्री की है। द स्टोरी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ व्हाट किंग्स वर लाइक इन दोज डेज। और इस स्टोरी से, इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है, ये कहानी हमको ये बताती है कि उस समय के जो राजा लोग होते थे वो क्या सोचते थे, अपने मन में, उनके माइंड में क्या विचार चलता था, क्या वे सोचा करते थे इन दोज डेज, उन दिनों। लाइक मोस्ट ट्रेडिशनल स्टोरी, जैसे कि बहुत सारी ट्रेडिशनल स्टोरी, पहली पुरानी कहानियां होती हैं, उसी तरीके से स्टोरी में भी कोई एक मॉरल छिपा हुआ है, कोई एक लेसन छिपा हुआ है। ओके, क्या करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। एक बार की बात है, एक राजा था। एक बार एक राजा था, वो वाज अ ग्रेट एंड पावरफुल मोनार्च, जो कि बहुत ही ग्रेट यानी कि बहुत ही महान, पावरफुल यानी कि शक्तिशाली मोनार्च था, शक्तिशाली शासक था। एक ऐसा राजा था जो बहुत ही महान भी था और शक्तिशाली भी था, पावरफुल भी था। वन डे ही वाज वेरी सैड। एक दिन वह बहुत दुखी था। एंड द चीफ मिनिस्टर हु वाज वेरी गुड एंड वाइज मैन। और जो उस किंग का, उस राजा का जो चीफ मिनिस्टर था, उस राजा का जो मुख्यमंत्री था, जो कि बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही अच्छा आदमी था, गुड मीन्स अच्छा एंड वाइज मीन्स बुद्धिमान आदमी था। आज भी उसने उससे पूछा, डिफेंडर ऑफ दिस वर्ल्ड, डिफेंडर ऑफ दिस वर्ल्ड यानी कि इस वर्ल्ड के, इस दुनिया के डिफेंडर यानी कि रक्षक, इस दुनिया के जो रक्षक हैं महाराज जी, वाई इज योर स्पिरिट सैड टुडे। आज आपकी स्पिरिट यानी कि आज आपकी आत्मा दुखी क्यों है, आज आपके अंदर दुख क्यों है। योर मैजेस्टी ऑट नॉट टू अलाउ ग्रीफ टू ट्रबल योर माइंड। श्रीमान जी यानी कि राजा साहब, मस्ट ऑट नॉट टू अलाउ ग्रीफ टू ट्रबल योर माइंड। आपको अपने माइंड में, आपको अपने दिमाग में दुख को आने नहीं देना चाहिए। अपने दिमाग में आपको दुख को आने नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट अलाउ टू एंटर, एंटर मीन्स प्रवेश करने के लिए। द किंग वुड नॉट टेल हिम हिज ग्रीफ। राजा ने उसको अपना दुख नहीं बताया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बजाय ही रिजल्टेड हिज गुड मिनिस्टर्स कंसर्न फॉर हिम। उसने इस अपने अच्छे मिनिस्टर के, अपने अच्छे मंत्री के जो उसने सलाह दी थी, उसके लिए उसको रिजेंटेड कर दिया, डांट दिया, गुस्सा दिया। भगवान क्या जुल्म है। ये बात राजा ने नहीं बताई, लेकिन उसने उसको, उसके प्रति जो है, उसकी सलाह के प्रति डांट दिया। इट इज ऑल वेरी वेल फॉर यू टू टॉक। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जिससे बात कर रहे हैं हम आपसे, जो बात की हमने आपकी अच्छी बात है, ये सर उसने कहा। बट इफ यू हैड ए रीजन टू बी सैड। अब राजा ने क्या कहा, जो आप बता रहे हो ये बात तो अच्छी है, बट इफ यू हैड अ रीजन टू बी सैड, लेकिन अगर आपके पास कोई सैड रहने का, दुखी रहने का कारण होता है तो आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है, यू वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, तो आपको ये इम्पॉसिबल लगेगा, आपको ये असंभव लगेगा, टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव जस्ट सजेस्टेड, जैसा कि आपने सजेस्ट किया है, आपको सुझाया है, बताया है कि आपको अंदर, अपने दिमाग के अंदर दुख नहीं लाना चाहिए, आपको अपने दिमाग के अंदर टेंशन नहीं लानी चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या है, अगर आपके ऊपर दुख पड़ता है, जब आपके ऊपर सारू आएगा, तो ये चीज प्रैक्टिस में लाने में बहुत कठिन है, कठिनाई लगेगी। नहीं, लोग सलाह तो देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब खुद पे विपत्ति आती है तब पता चलता है कि हकीकत क्या है। हाँ, तो राजा ने कहा ठीक है, यू हैव जस्ट द किंग डिसाइडेड टू पुट हिज चीफ मिनिस्टर टेस्ट। अब किंग ने क्या किया, राजा ने क्या किया, उस चीफ मिनिस्टर को, उस मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को टेस्ट के लिए सोच किया कि इसका टेस्ट देंगे, इसकी परीक्षा लेंगे।
परीक्षा ही तो ले जाए, क्या परीक्षा लेंगे? आई एम he gave the minister a rupee of a great price and told him to look after it with a great care. उसने उस मंत्री को, अपने मंत्री को एक महंगी सी रूपी दे दी, महंगी सी माणिक दे दी, महंगा सा उसने लाल पकड़ा दिया और कह रहा है he gave the minister and told him to look after it with great care, और कहा इसकी बहुत ही सावधानी से इसकी देखभाल करना, ये ले जाओ तो इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है मंत्री महोदय। आफ्टर द विली किंग हैव गिवन द रूबी टू मिनिस्टर, उस राजा ने जब मिनिस्टर को, उस मंत्री को रूबी दे दिया, ही ऑर्डर फीमेल स्पाइस टू फॉलो हिम, उसके बाद में उस राजा ने क्या किया, जो फीमेल स्पाइसेस थी यानी कि जो महिला गुप्तचर थी उनको उसके पीछे लगा दिया, मंत्री के पीछे महिला गुप्तचरों को नियुक्त कर दिया। एंड क्या कर रहा है, टू फॉलो हिम एंड मार्क वेयर शी केप्ट द ज्वेल, और कहा कि जिस जगह पे ज्वेल को, जिस जगह पे इस माणिक को रखे जाकर, उस जगह का पता लगा के हमको बताना है तुम्हें, जहां पे वो रखे वहां पे मार्क लगा देना, निशान लगा देना है और बता देना करके है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही ब्राइब द स्टीवर्ड ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस होल्ड, उसने मिनिस्टर के हाउस होल्ड के, मिनिस्टर के जो घर का, जो हाउस होल्ड का यानी कि उसके घर का जो मैनेजर था, जो राजा मुख्यमंत्री के घर की जो देखभाल करने वाला मैनेजर था, उसको उसने क्या किया, ब्राइब कर दिया। ब्राइब मैंने इसको घूस दे दिया है, एक्स्ट्रा उसको पैसे पकड़ा दिए, कह रहा है ब्राइब्ड और टू स्टील फॉर इट फॉर हिम, और उससे उस माणिक को चुरवा लिया, कहा चुरा के हमको ला के दे दो आकर के, पैसे भाई ले लो, ज्यादा पैसे हमसे ले लो। राजा ने कहा when the jewel was brought to him, जब वो माणिक उसके पास आ गया, जब उसके पास वो पहुंच गई तो कह रहा है he deliberately threw it into the river, और उसने इसको तुरंत ही जाकर के नदी में फेंकवा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर, उसने चीफ मिनिस्टर से पूछा, मुख्यमंत्री से पूछा, क्या पूछा, वेयर इज द रूबी विच आई गेव यू द अदर डे, जो रूबी मैंने तुमको एक दिन दी थी, उस दिन रूबी हमने तुमको दी थी, वो कहाँ है? द मिनिस्टर रिप्लाइड, मिनिस्टर ने आंसर दिया, मिनिस्टर ने उत्तर दिया, आई हैव इट डिफेंडर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के रक्षक महाराज, ये मेरे पास है, रूबी हमारे पास रखी हुई है। वेल, ठीक है, देन सेड द किंग, राजा ने कहा, गो एंड फेच इट फॉर आई वांट राइट अवे, जाओ और इसको लेकर के आओ क्योंकि मुझे अभी के अभी चाहिए। Imagine the poor minister's amazement when he got home and discovered the ruby was nowhere to be found। अब अपने मन में एक बार सोच के देखो उस मिनिस्टर के माइंड की स्थिति, उस समय उसके दिमाग की स्थिति क्या हुई होगी जब वो अपने घर पे गया होगा और उसने अपने घर पे उस रूबी को नहीं पाया होगा। है, जब हमने कोई भी चीज अपने बक्से के अंदर, बॉक्स के अंदर पैक करके ताले में रख दी है और वो ताला पड़ा रहे, बक्से के अंदर से गायब हो जाए, सोचो क्या मन में सोच रहा होगा बेचारा। है, अपने मन में सोच के देखिए, कह रहा है एंड डिस्कवर द रूबी वाज नॉट फाउंड, ही हरीड बैक टू द किंग एंड रिपोर्टेड द लॉस। वो दौड़ करके तुरंत ही जल्दी से किंग के पास गया, राजा के पास गया और उसने इस लॉस के बारे में, इस नुकसान के बारे में राजा को बताया। योर मैजेस्टी, श्रीमान जी, ही सर, उसने कहा, इफ यू विल अलाउ मी अ फ्यू डेज, अगर आप मुझको कुछ दिनों की अनुमति देते हैं, अगर आप मुझको कुछ दिनों की आज्ञा देते हैं, फ्यू डेज ग्रेस, अनुमति देते हमको, थोड़ी सी कृपा करते, तो आई होप, मुझे उम्मीद है, आई फाइंड इट, मैं इसको पा लूंगा, एंड ब्रिंग इट बैक टू यू, और मैं इसको वापस आपके पास लेकर के आ जाऊंगा। वेरी वेल, और ठीक है सर, तक जाने का बहुत अच्छी बात है, मुझे तो रूबी चाहिए। इफ आई गिव यू 3 डेज, मैं तुमको 3 दिन का समय देता हूं, इन विच टू फाइंड द रूबी, जिसमें आपको रूबी ढूंढनी है। इफ एट द एंड ऑफ दैट टाइम, और यदि उस समय के अंदर यू फेल टू फाइंड इट, अगर आपको ये नहीं मिलती है, योर लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ ऑल दोज हु आर डियर टू यू, तुम्हारा जीवन, मुख्यमंत्री महोदय, आपका जीवन, एंड द लाइव्स ऑफ ऑल दोज हु आर डियर टू यू, और आपके जितने भी सगे संबंधी हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनकी भी जान विल बी फॉरफेट, हर ली जाएगी, जान उनकी खत्म, यानी कि उनको सजा दे दी जाएगी, उनको मार दिया जाएगा। एंड योर हाउस विल बी रेस्ट टू द ग्राउंड, और तुम्हारा जो घर है, जो महल बना है,
उसको भी जमीन पे गिरा दिया जाएगा, यानी कि उसको भी तोड़वा दिया जाएगा। एंड फ्लोड अप बाय द डंकीज, और उसको गधों के द्वारा उसको खिंचवा लिया जाएगा, घर को तुम्हारे उखाड़ करके हटा दिया जाएगा जगह से। द मिनिस्टर लेफ्ट द पैलेस विद अ हैवी हार्ट, वो बेचारा मंत्री दुखी मन से अपने घर के तरफ वापस आया। ही सर्च एवरीवेयर फॉर द लॉस्ट ज्वेल, उसने उस खोई हुई ज्वेल के बारे में बहुत दिनों तक, 2-3 दिनों तक ढूंढने की कोशिश करी। बट बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टीरियस अपीयरेंस, चूंकि ये बहुत जादुई तरीके से गायब हो चुकी थी, he did not have much hope of finding it, तो इसको इसकी ढूंढने की, इसके मिलने की उम्मीद बहुत कम रह गई थी, इसलिए उसने उसको ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की। In this mood he told his wife about the king's decision, नहीं, I have no one, उसने कहा मेरे पास कोई नहीं है। उसने सोचा अपने मन में, to whom I can leave my riches and possessions, जिसके पास मैं अपना सारा धन, सारी संपदा, सारा कुछ छोड़ सकता हूँ। भाई मंत्री और मंत्रियां 2 ही लोग थे, तो कह रहा मेरे पास ऐसा कोई है नहीं जिसके पास हम सब कुछ अपना छोड़ दे, सब कुछ दे दे। कह रहा है माई वाइफ इज द ओनली सोल ऑन अर्थ, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे केवल मेरी पत्नी ही इकलौती एक जीव है, वो इस डियर टू में जो मेरी सबसे प्यारी है। एंड इट सीम्स वी मस्ट बोथ डाई आफ्टर 3 days, और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को 3 दिनों के बाद मरना ही है। What could be better than to make the most of the time that's left to us for enjoying ourselves, कह रहा है तो हम लोग अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए, अपने जीवन का आनंद लेने के लिए बाकी बचे हुए समय में हमको क्या करना चाहिए, हम क्या करें जो अपने जीवन का पूरा आनंद ले लें। इन दिस मूड he told his wife about the king decision, इस प्रकार से उसने अपनी पत्नी को अपने राजा के निर्णय के बारे में बताया। Let us spend our wealth liberally and freely, he said, for soon we must die, उसने क्या कहा, हमको अपने धन को, अपने पैसे को खुशी से, स्वतंत्रता से खर्च करना है। जितना पैसा है उसको बिल्कुल उड़ा देना है, खर्च कर डालना है, क्योंकि 3 दिनों के बाद तो हम लोग वैसे भी मरने वाले हैं, है नहीं। जैसे किसी को पता चल जाए कि हम 2 दिन में मर जाएंगे, तो यही कहेगा जितने रुपए हैं बैंक में सब निकाल लो, है, निकाल के खर्च कर लो। कोरोना वाली स्टोरी, कोरोना में लोगों ने यही तो किया था, तो सब खर्च किए रहो, तो मरना वैसे भी है। कह रहा है और सुन वी मस्ट डाई, क्योंकि जल्दी हम लोग मर जाएंगे। हिज वाइफ साइड डीपली, उसकी वाइफ ने बहन बहुत गहरी सांस ली। एंड सेड, और कहा, एज यू, जैसी आपकी इच्छा है। फेट हैज डेल्ट एज अ क्रिमिनल ब्लो, भाग्य ने हमारे एक बहुत ही क्रूर मुक्का मारा है, क्रूर घुसा मारा है। लेट अस टेक इट विद डिग्निटी एंड गुड चीयर, चलो इसको जो है भाग्य के सहारे और खुशी से इस बाकी के जीवन को जिया जाए। That day people saw the commencement of a period of great revelry in the chief minister's house, उस दिन लोगों ने उस चीफ मिनिस्टर के घर पे, उस मुख्यमंत्री के घर पे बहुत ही ज्यादा उत्साह, बहुत ही ज्यादा खुशी, बहुत ही ज्यादा नृत्य वगैरह सब देखा, आयोजन देखा। म्यूजिशियन वर इंगेज्ड, वहां पे म्यूजिशियंस को बुलाया गया था, संगीतकारों को बुलाया गया था। एंड द हॉल्स वर फिल्ड द गेस्ट, और जो राजा मंत्री के महल में जितने भी हॉल बने हुए थे, बड़े बड़े हॉल को सब पूरे भरे हुए थे, सब मेहमान वहां पे आए हुए थे। रिच फूड वाज सर्व्ड, महंगा महंगा खाना उन लोगों को खिलाया जा रहा था, भोजन कराया जा रहा था, महंगे से महंगे भोजन कराए जा रहे थे। एंड नाइट एंड डे द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड लाफ्टर फिल्ड द हाउस, दिन रात, पूरे दिन पूरी रात हंसी खुशी, गाने बजाने, नाच गाने मंत्री के महल में चल रहे थे, मस्ती चल रही थी। इन एडिशन, इसके अलावा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड वाज प्रिपेयर्ड एंड गिवन टू पुअर, गरीब लोगों को बहुत ज्यादा भोजन बनवा बनवा के गरीबों को दिया जा रहा था, दान में दिया जा रहा था, खिलाया पिलाया जा रहा था। नो वन हु केम टू द हाउस वाज अलाउड टू लिव एम्प्टी हैंडेड, जो भी उस मंत्री के घर में आता था उसको खाली हाथ जाने की आज्ञा नहीं थी। अगर आए हो तो कुछ लेके जाओ, दावत में हमारे यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे ही। ट्रेड्समैन बियरिंग प्रेजेंट्स वर रिवार्डेड विद गोल्ड कॉइन्स, जो भी व्यापारी, जो भी आदमी उस मंत्री के महल में जाता था उसको सोने के सिक्के दिए जाते थे और वो खुशी से अपने घर वापस चले जाते थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मिनिस्टर्स लाइफ, जो मिनिस्टर के, मंत्री के, यानी कि दिन का आखिरी दिन था, जीवन का आखिरी दिन था, उस दिन सुबह सुबह ए फिशरमैन लिविंग इन अ विलेज नियर बाय कॉट ए लार्ज रोहू, एक मछुआरे ने पास की नदी में एक बड़ी सी रोहू नाम की मछली को पकड़ा। रोहू मछली को उसने पकड़ लिया।
द मोस्ट डिलीशियस ऑफ इंडियन फ्रेश वाटर फिश, भारत में ताजे पानी की सबसे साफ पानी की सबसे बढ़िया सबसे स्वादिष्ट मछली होती है ये, कह रहा है। इमीडिएटली ही ब्रॉट द फिश टू द मिनिस्टर्स हाउस, उसने उस मछली को पकड़ करके जल्दी से मिनिस्टर के हाउस में मंत्री के घर पे गया। सोचा दावत चल रही है तो भैया जो है दावत में मछली दे दी जाए, है बढ़िया स्वादिष्ट मछली, हो सकता कुछ इनाम इनाम मिल जाए। लेकर के गया। द मिनिस्टर वाज प्लीज्ड टू सी सच अ फाइन रोहू, उस सुंदर रोहू को देख करके मिनिस्टर बहुत खुश हुआ, बहुत ज्यादा पसंद हुआ। एंड गिव हिम 2 गोल्ड कॉइंस, उसने उस मछली के बदले में उसको 2 सोने के सिक्के दे दिए। बीइंग वेरी फॉन्ड ऑफ फिश करी का बहुत शौकीन था मिनिस्टर। He said to his wife, उसने अपनी वाइफ से कहा, लेट्स हैव वन ऑफ योर डिलाइटफुल फिश करीज, अपनी स्वादिष्ट एक कम से कम जाते जाते फिश करी तो हमको बना के खिला ही दो, आज तो हम लोग मरने ही वाले हैं, फिश करी बना की मछली का जो करी होती है वो बना के हमको खिला दो आज के लंच में। और वी विल नेवर बी एबल टू एंजॉय इट अगेन, क्योंकि अब हम लोग इस जीवन का आनंद कभी भी नहीं ले पाएंगे। नाउ देयर इज अ फाइन रोहू, चूंकि अब बहुत बढ़िया रोहू मिल चुकी है। लेट्स टेक इट टू द किचन एंड हैव इट क्लीन्ड, इसको ले चलो किचन में और इसको थोड़ा सा साफ किया जाए। He and his wife sat together to see the fish cut, वो और उसकी पत्नी दोनों लोग मछली को कटते हुए देखने के लिए किचन में बैठ गए। As the cook thrust his knife into the fish's belly, जैसे ही रसोइये ने खाना बनाने वाले भंडारी ने मछली को काटने के लिए चाकू पेट पे रखा, पेट काटा, आउट ड्रॉप द रूबी विच हैड बीन थ्रोन इनटू द रिवर, और उसके पेट से बड़ी मछली अंगूठी निकल आई, वही रूबी निकल आई जो राजा ने उस नदी में दिखवाई थी। द मिनिस्टर एंड हिज वाइफ वर कम विद एस्टोनिशमेंट एंड जॉय, मंत्री और उसकी वाइफ जो थी, उसकी पत्नी जो थी, बहुत ज्यादा खुशी से उछल पड़े, खुश हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। दे वार द रूबी इन परफ्यूम वाटर, उन्होंने उसको बढ़िया परफ्यूम डाल करके साफ करवाया, रूबी को धुलवाया। एंड देन द मिनिस्टर हास्टेंड टू रिटर्न इट टू द किंग, और तुरंत मंत्री उस रूबी को लेकर के दौड़ता हुआ, मतलब रुका नहीं, भागता हुआ मंत्री जो है राजा के दरबार में पहुंचा। भैया जान की किसको नहीं प्यारी है। The king was equally amazed to see the ruby which he had thrown into the river, उस रूबी को जो उसने नदी में फेंक दिया था, उस रूबी को देख करके राजा भी बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो गया, आश्चर्यचकित, अरे यार हमने तो सोचा ये मिलेगी नहीं है, अब ये इसको फिर से मिल गई, कहां से मिल गई, राजा भी आश्चर्यचकित हो गया। कह रहा है he at once demanded an explanation for its recovery, उसने तुरंत कहा, पता लगाने की कोशिश की है भाई कहां से आई, कहां से मिली। The minister told him how he had decided to spend all his riches, तो मंत्री ने बताया कि किस तरीके से उसने अपने सारे पैसों को, सारे रुपयों को, सारे माल सवाब को बांटने का निश्चय कर लिया था। एंड हाउ he had received the present of a fish, और किस प्रकार से उसको एक गिफ्ट में मछली मिली थी, एंड he had presented the gift and in which the lost ruby was found, और उस मछली में से उसको रूबी मिल गई थी। The king then acknowledged the part he had played in the loss of the ruby, अब जाके ये बात राजा को समझ में आई थी, उसको इस बात का ज्ञान हो गया था कि किस तरीके से रूबी ने एक पार्ट खेला था, एक रोल खेला था। बट आई सी दैट यू टुक योर ऑन एडवाइस टू मी, अब कह रहा है राजा, अब मुझे पता चला है कि जो तुमने हमको एडवाइस दी थी, जो तुमने हमको सलाह दी थी, वो सही सलाह थी। क्या सलाह दी थी कि हमको चाहे जितने हमारे अंदर दुख हो जाए, चाहे इतनी पीड़ा हो जाए, लेकिन हमको अपने माइंड को टेंशन नहीं लेनी है। यही तो कहा था मंत्री ने, क्या पता चला कि तुम्हारी जो एडवाइस थी वो सही एडवाइस थी। इंड्योर सॉरो चीयरफुली, दुख को भी खुशी से जियो। ही बेस्टोड हाई ऑनर्स टू द मिनिस्टर, उसने उस मंत्री को बहुत ज्यादा सम्मान दिया, बहुत ज्यादा उसको सम्मान दिया। एंड कमेंडेड हिज विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग बिफोर ऑल हिज कॉर्टियर्स, और उसने जितने भी दरबारी थे, राजा के जो मंत्री वगैरह थे, उनके सामने उसको बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया, अवार्ड दिया उसकी बुद्धिमानी के लिए। एंड सो द मिनिस्टर्स एविल फॉर्च्यून वाज चेंज टू गुड, इतना ज्यादा उसको सम्मानित किया, इतना ज्यादा उसको गिफ्ट दिया, प्रेजेंट दिया, तो उसका जो जितना भी बुराई जो थी उसके अंदर, जितने भी बुराई उसके अंदर जो आ चुकी थी, बुराई का मतलब बुरे दिन है, गरीबी आ चुकी थी, वो सारी की सारी दूर हो गई। एंड मे द इटर्नल डिस्पियर ऑफ ऑल गुड दस बीन विद द सर्वेंट्स, और इस प्रकार से वो उन सर्वेंट्स के बीच में, नौकरों के बीच में फिर से वैसा वैसा उसका जीवन चलने लगा।
और वो सम्मान पा गया। ठीक, तो उस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि जो हमारा भाग्य है वो कभी बदलता नहीं है, जो भाग्य में हमारे लिखा है वो बदलेगा नहीं है।